अंदर आप रेशियो जब निकालोगे तो हरियाणा प्रदेश का ही नाम उसमें आता है। उसमें मैं और धन्यवाद करना चाहूँगा फोगाट फैमिली का, जिन्होंने इस देश में लड़कियों को एक नई दिशा देने का काम किया था। क्यों हमें जब बच्चों को, लड़कियों को हमारे इलाके में दंगल के अंदर लेके आ जाते थे, तो ग्रामीण अंचल में बसने वाला जो बुजुर्ग हमारा वो उनको ऐसी ऐसी गालियाँ देते थे कि आप क्या कर रहे हैं, आप लड़कियों को लड़कों के साथ दंगल करवा रहे हैं, ये परंपरा के अनुकूल नहीं है, ये खापों के अनुकूल नहीं है, क्या है। और आज उसी परिवार की बेटी, इस देश की बेटी आज न्याय के लिए आज भूख हड़ताल पर बैठने का काम करती हैं। सरकार से अपील है, अनुराग ठाकुर युवा हैं, खेल मंत्री हैं और खेलों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो उससे मेरी प्रार्थना है कि आप न्याय कीजिए। ऐसे तानारा का सारा षड्यंत्र मैं ये मान के चलता हूँ फेडरेशन के दबाव में है, सरकार फेडरेशन के दबाव में है, बाहुबली के दबाव में है। लगातार विनेश फोगाट ऐलान कर रही हैं कि बच्चों के साथ, रेसलर्स के साथ गलत हुआ है, यौन शोषण का काम किया गया है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बृजभूषण को लेकर बवाल लगातार जारी है, लेकिन बृजभूषण कहते हैं कि मैं तो फांसी के फंदे पर लटकने को तैयार हूँ अगर ये सच बात साबित हुई, लेकिन लड़कियाँ जो है वो गलत बोल रही हैं। सबसे पहले सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मैं एक सरपंच झुज्जुकला राजेश सांगवान नाम है मेरा जी, और मैं इस विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव का एक सरपंच रहा हूं। और जैसे आपने पूछा, पहले तो सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ग्रामीण अंचल में बसने वाली जो ओलंपिक विजेता हैं उनके बारे में ये क्वेश्चन करने का काम किया। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से इस देश की जनता को कि जिस तरह से पहलवानों ने इस देश का नाम रोशन करने का काम किया था और जो ये घटना घटी जी, उससे समझ इस देश के जो पहलवान हैं, रेसलर पहलवान हैं, उनको बड़ी पीड़ा हुई है। क्योंकि बृजभूषण स्वयं आदमी हैं और वो शुरू से उनका इतिहास रहा है, वो अपराधी प्रवृत्ति के इंसान हैं और फेडरेशन के अंदर वो अपनी चलाते हैं। उन्होंने आपके चैनल के माध्यम से पहले हमने उनका इंटरव्यू सुना है। जो व्यक्ति बैठ के ये कहता हूँ मैंने खून किया है, मैंने मर्डर किया है, उसके बाद भी सरकार की आंखें नहीं जागी और उन्होंने उसके बावजूद भी अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद में भी अध्यक्ष बनाया गया और अध्यक्ष भी ऐसा कि पूरी भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा रहा है, सारी सरकार को आईना दिखा रहा है कि मैं ही जो कुछ हूँ, मैं स्वयं हूँ। और जिस तरह से उन्होंने जो क्वेश्चन किया कि 35 साल इनकी एज बड़ी होगी, ये रेसलर अब मेडल नहीं ला सकते, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि योगेश दत्त ने 33 साल की उम्र में मेडल लाने का काम किया था। और उन्हीं की पदचुनियों पर हरियाणा प्रदेश के जो युवा हैं, वो चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों, वो लगातार परिश्रम करके आप रेसलिंग के अंदर पूरा प्रदेश के अंदर आप रेशियो जब निकालोगे तो हरियाणा प्रदेश का ही नाम उसमें आता है। उसमें मैं और धन्यवाद करना चाहूँगा फोगाट फैमिली का, जिन्होंने इस देश में लड़कियों को एक नई दिशा देने का काम किया था। क्यों हमें याद है जब द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर पहलवान जी जब बच्चों को, लड़कियों को हमारे इलाके में दंगल के अंदर लेके आ जाते थे, तो ग्रामीण अंचल में बसने वाला जो बुजुर्ग हमारा वो उनको ऐसी ऐसी गालियाँ देते थे कि आप क्या कर रहे हैं, आप लड़कियों को लड़कों के साथ दंगल करवा रहे हैं, ये परंपरा के अनुकूल नहीं है, ये खापों के अनुकूल नहीं है। इन रूढ़िवादिता परंपरा को तोड़कर इस देश में कुश्ती के, रेसलिंग के लड़कियों के लिए एक नई दिशा, एक नया प्लेटफार्म तैयार करने का फोगाट फैमिली ने किया है। और आज उसी परिवार की बेटी, इस देश की बेटी आज न्याय के लिए आज भूख हड़ताल पर बैठने का काम करती हैं और उनकी कोई सुन नहीं रहा है। मैं ये मान के चलता हूँ जो ये फैसला हुआ है ये सरकार के दबाव में, खेल मंत्री के दबाव में लिया गया है और ये न्यायप्रिय नहीं है। मेरी तो सरकार से अपील है, अनुराग ठाकुर युवा हैं, खेल मंत्री हैं और खेलों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो उससे मेरी प्रार्थना है कि आप न्याय कीजिए। ऐसे तानाशाह प्रवृत्ति के जो चरित्रहीन आदमी है और जो स्वयंभू है,
वो मावली है। बिल्कुल उनको ब्रिजभूषण तो खुद अभी एफआईआर उस पर दर्ज भी नहीं हुई है। हालांकि विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक ये सभी मिलकर कह रहे हैं कि पहले फैसला हो जाना चाहिए, जांच होनी चाहिए सही तरीके से। लेकिन उससे पहले हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ब्रिजभूषण पहुंच चुका है, याचिका दायर कर दी कि ये लोग जो पहलवान बोल रहे हैं वो गलत बयानबाजी करे और गलत बोल रहे हैं। ये सारा का सारा षड्यंत्र मैं मान के चलता हूँ फेडरेशन के दबाव में है, सरकार फेडरेशन के दबाव में है, बाहुबली के दबाव में है। नहीं तो आज इस देश का खेल मंत्री एक मिनट के अंदर अगर न्याय करना चाहता तो इसको फेडरेशन के पदाधिकारी को निरस्त कर देता, फेडरेशन को। और खेलों के अंदर मैं मान के चलता हूँ फेडरेशन के वही बंदे आने चाहिए जो खेलों से जुड़े हुए हों। बिल्कुल, कोई भी सांसद को उठाकर बैठा दिया, ऐसा क्यों? ये दुर्भाग्य इस देश का, इस देश की राजनीति का नैतिक पतन हो चुका है कि राजनीतिक लोग जो हैं वो फेडरेशनों पर बैठे हैं, और जो भी फेडरेशन पर बैठे हैं वो तकरीबन स्पोर्ट्स से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं है। कोई एक्सपीरियंस नहीं है, नहीं, अनुभव नहीं है, कोई स्पोर्ट्स का ज्ञान नहीं है, कैसे बच्चे तैयार किए जाते हैं, कैसे उनके फेडरेशन के रूल होते हैं, उनको कोई करे, वो सिर्फ अपनी मनमानी चलाते हैं। और ख़ासकर ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति स्वयं आपके चैनलों के माध्यम से मैंने मर्डर किए हैं, मैंने तानाशाही करी है और मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, आपके माध्यम से टीवी पे पहलवान को थप्पड़ मारता है और स्वयं ये कहता है कि ये 3-4% आदमी की जाति विशेष का नाम लेता है। फिर इससे बड़ी दुर्भाग्य क्या बात है? कल ये बेटियां हमारे मेडल लेके आए थे तो इनकी जाति देखी गई क्या? आज ये सबसे बड़ी बुराई ये है कि जो हमारे फेडरेशन के अध्यक्ष हैं वो जाति के रूप में प्लेयरों को बांट रहे हैं। ये सबसे नैतिक पतन इस देश का प्लेयरों के प्रति सरकार की उदासीनता। तो मैं तो सरकार से ये अपील करूंगा, हमारे भी अंदर भी हैं, हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर स्पोर्ट्स में जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं, मैं कहना चाहता हूं कि वो अच्छे आदमी है। मैं कहता हूं कि जैसे उसका फेडरेशन का अध्यक्ष आपकी टेबल टेनिस का दुष्यंत चौटाला की मिसेज बनी है, निश्चित रूप से वो खेली भी है और न्यायप्रिय भी है और नई दिशा देने का काम भी करिए। ग्रामीण अंचल में लड़कियों के पास जा रही है और लड़कियों को एक, जैसे मेरे गांव से है टेबल टेनिस का, उसमें खुद न्याय किए कहा भी आप टीम तैयार करो लड़कियों की और उसमें हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति आने चाहिए, राजनीतिक में हो चाहे, लेकिन कम से कम स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, जानकारी हो, पढ़ा लिखा आदमी हो। अब ब्रजभूषण में अनपढ़ आदमी और यूनिवर्सिटी में खड़ी कर रखी है, इसमें इससे बड़ा दुर्भाग्य है। जो व्यक्ति शिक्षा मंत्री है वो अनपढ़ आदमी है, जो आदमी फेडरेशन के अंदर अध्यक्ष है वो कोई पहलवान नहीं, वो अपराधी है। तो ऐसे लोगों से दलबल की राजनीति से ऊपर उठकर देश के राजनीतिक लोगों को अच्छे चरित्रवान व्यक्तियों को बैठाना चाहिए और खेल के क्षेत्र में एक नई दिशा देने का काम कर। आज बेटी सम्मान को लेकर क्या जवाब है आपके पास? मोदी जी कहते हैं बेटी सम्मान, बेटी स्वाभिमान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियां आज दर दर भटक रही हैं और इंसाफ मांग रही हैं रोड पर रो कर। देखो, मैं तो केवल यही कहना चाहूँगा, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो हैं वो हमेशा लड़कियों के सम्मान में कहते हैं हमेशा बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। आज अगर आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अगर वो कहीं दिखाई दे रहे हैं, वो सुन रहे हैं, तो मैं उनसे अपील करूँगा कि आप इस खेल के क्षेत्र में एसोसिएशन के माध्यम से इसको तुरंत प्रभाव से इसको बर्खास्त किया जाए और अच्छे आदमी को, चरित्रवान व्यक्ति को बताया जाए, ताकि आपका इस देश का सम्मान बढ़ सके। आपने जो बात कही थी इस देश में बेटियों के लिए, उसका सम्मान बढ़ सके, हमारे प्रधानमंत्री का गौरव बढ़ सके और हमारे प्रधानमंत्री की हुई बात में दूध का दूध और दम हो। उसका 36 इंच का सीना आज 38 इंच का हो जाएगा फिर बेटियों के माध्यम से। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। फोगाट की धरती पर हूँ मैं, एक बार फिर से महावीर फोगाट सिंह की धरती पर हूँ, पहलवान की धरती पर हूँ, यानी हरियाणा में हूँ और चरखी दादरी में इस वक्त मौजूद हूँ। एकेडमी है, पीछे आप दिखा रहे हैं। लगातार मैं चीज़ें आपको ग्राउंड रिपोर्ट पर दिखा रही हूँ। सभी यही कहते हैं कि यहाँ की बेटियाँ और फोगाट परिवार ने जो योगदान दिया वो शायद ही कोई दे सकता है। लेकिन सर, इतनी मेहनत करते हैं, इसके बावजूद बेटियों के साथ ये अत्याचार हुआ है। क्या उम्मीद लगती है आपको, क्या इस पर कार्रवाई होगी और सही कार्रवाई होगी, ये उम्मीद है आपको? मैं मान के चलता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो बेटियों के सम्मान के लिए हमेशा उन्होंने अपनी बात को रखा है और देश में बेटियों को एक नई दिशा देने का काम उन्होंने किया है। तो हम सब हरियाणा प्रदेश के खासकर रेसलर और ग्रामीण अंचल में बसने वाले कमेरे
जो मध्य वर्ग के लोग हैं वो उनसे पूरी उम्मीद करते हैं कि वो बेटियों को न्याय दिलाएंगे और तुरंत प्रभाव से इसमें इंटरफेयर करके इसको निरस्त करने का काम करेंगे। ऐसी उम्मीद हम सरकार से करते हैं। जी बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।